वज़ीर सेहत का कलमदान संभाला तो लोग जो हैं बड़े पुरुमीद हैं, चूँकि पिछली गवर्नमेंट्स ने बहुत दावे किए थे। आप कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और ये साबित करेंगे कि पिछले वज़ीर सेहत में और आप में बड़ा डिफरेंस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके ज़रिए मुझे अपना माफ़ी ज़मीर लोगों तक मुंतकिल करने का मौका मुयसर आ रहा है। पहले जो हमारे वज़ीर सेहत थे और जितने भी पहले हमारी हुकूमतें थीं, हर किसी ने अपने तय कोशिश तो की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो सबसे ज़रूरी काम करने वाला था वो ये था कि हमारे डॉक्टर से लेके पैरामेडिकल स्टाफ, तमाम हमारे जो हेल्थ के मुलाजमीन हैं, उनको उनकी ड्यूटी आवर्स के ऊपर हम अगर सीट्स के ऊपर मौजूद बिठा दें, तो ये मैं महसूस कर रहा था कि सबसे अहम और ज़रूरी काम है, जिसके ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी। हमारी जो हुकूमत है उसमें वज़ीर आज़म साहब की भी, मेरी भी और बाकी तमाम जो हमारे कैबिनेट मेंबर्स हैं, उन सब ने ये मुतफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि डॉक्टर्स और स्कूल टीचर्स जो हैं वो वक्त के ऊपर जो है वो अपनी ड्यूटी शुरू करेंगे और वक्त के ऊपर अपनी ड्यूटी ख़त्म करेंगे। ये जो है सबसे पहला हमारा एजेंडा है और यही इम्प्लीमेंटेशन इसके ऊपर करवाना हम सब जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी समझ रहे हैं। अच्छा, दूसरा सर, ये हमारे जितने भी BHU हैं, RHC हैं, उसमें निक्याल के 2 हैं, वो फंक्शनल ही नहीं और काफ़ी अर्सा से उनकी बिल्डिंग भी बनी हुई है। 50 बेड का अस्पताल जो है करेला पोटली में है, वो भी इल्तवा का शिकार रहा है। तो क्या देखते हैं कि इस तरह के जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं वहाँ पे आप इस पे सोच विचार करेंगे लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए? देखिए, जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत है वो मैं थोड़ी सी आपके सामने रखना चाहूँगा। इस वक्त हमारे पास जो है वो 30% के करीब जो है वो टेक्निकल स्टाफ है और 70% के करीब जो है वो हमारा जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में। कमी के अतबार से मैं आपको ये बताऊँगा कि सिर्फ स्टाफ नर्सेज जो हैं 1300 आज की तारीख़ में हमारे पास कम है। डॉक्टर्स की भी लातादाद जो है वो तादाद ऐसी है कि वहाँ पर भी हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है, लेकिन जो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, हमने इन दस्तयाब वसाइल में सहूलियात मुहैया करने का जो है वो अज़म किया हुआ है। और मैं जो है जहाँ एक तरफ मैं बाकी सारे मामलात में ये बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स को हम ऑन सीट करना चाहते हैं, तो ख़राबी जो है वो बहुत थोड़ी सी है, लेकिन वो थोड़ी सी जो ख़राबी है वो बाकी तमाम कैडर को भी बदनाम करने का सबब बन रही है। हमारे पास बहुत अच्छे, बड़े काबिल, बड़े ड्यूटीफुल हमारे अफसरान भी मौजूद हैं, लेकिन उन सारों को जो चंद जो है वो कानून तोड़ने वाले लोग जो हैं वो उनको बदनाम करते हैं। हम जब इस वाले कैडर को सही तरीके से जो है वो कानून के मुताबिक उनको अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर जो है वो मामूर देख लेंगे, उसके बाद बाकी दीगर जितने भी मसाइल हैं वो ऑटोमेटिकली फिर आहिस्ता आहिस्ता हल होते जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल आवारा कुत्तों का बड़ा काम चल रहा है और बच्चा एक निकाल का डेथ भी हो गई है उसकी, और 2 और भी बंदे हैं जिनको खा गया। जो ये तो एक एडमिनिस्ट्रेशन काम भी नहीं कर रही इस बार, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप वज़ीर सेहत हैं, जो DHO ऑफिस है और DH इसमें कोई भी गरीब है उसको काट जाता है, वैक्सीन नहीं दस्तियाब होती। आप वज़ीर सेहत में क्या इस पर कोई हो सकती है इम्प्लीमेंट? देखिए, इस हवाले से मैं आप तमाम सिविल सोसाइटी, तमाम साफ़ी भाइयों और तमाम दोस्तों को एक इस्तदा करूँगा कि जब कभी भी ऐसा कोई वाक़या पेश आए तो उस वाक़े की इतला जो है वो आप डायरेक्ट मुझे भी दे सकते हैं, मेरे अलावा हमारे महकमे के जो अफसरान हैं उनको भी दे सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी की गई कंप्लेन जो है उसको इंशाअल्लाह ताला बहुत ही थोड़े टाइम में सेटल भी किया जाएगा और रिस्पॉन्ड भी किया जाएगा। लेकिन वो थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात होता ये है कि हमारी जो शिकायत होती हैं उनमें से अगर 100 में से 90 जो हैं वो मैंने अक्सर देखा है, चूँकि मैं भी इसी सिविल सोसाइटी का हिस्सा रहा हूँ और मेरा इस मामले में बड़ा एक्सपीरियंस भी है कि 90 शिकायत जो हैं वो उस मेयार के ऊपर पूरी नहीं उतर रही होती हैं और बिला वजह जो है वो जो है वो शिकायतें जन्म ले लेती हैं। उसकी वजह से फिर जो 90 में 100 में से 10 जो जेन्युइन शिकायत होती हैं वो भी फिर दब जाती हैं। तो मेरी इस्तदा ये होगी कि हमारी जो पब्लिक है वो सेक्टर भी और हमारी सिविल सोसाइटी पूरी की पूरी और जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे जब कोई कंप्लेन करें तो उसकी फिर इतनी मौसर कंप्लेन होनी चाहिए कि उसके ऊपर फिर ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके। अक्सर ये होता है कि शिकायत जो होती है वो वाक़या कुछ और होता है और रिपोर्ट कुछ और हो जाता है। जब उसकी तहकीकात होती हैं तो फिर वो इल्ज़ामात साबित नहीं हो पाते, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर जो है वो मामले में किसी को गिरफ्त नहीं किया जा सकता। तो मेरी तमाम अपने भाइयों दोस्तों से ये इस्तदा है कि आप जब कोई कंप्लेन बनाएं तो वो कंप्लेन जो है वो आपकी इतनी जेन्युइन होनी चाहिए कि ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ हमें कार्रवाई करने में कोई किसी किस्म का उज़र ना आ जाए। तो जब ये जो एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स हैं ये हम जो है वो उसको जब जनरेट करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर इंशाअल्लाह ताला हालात जो हैं वो ऑटोमेटिक दुरुस्ती की तरफ जाएंगे। जहाँ तक आपने आवारा कुत्तों और बाकी मामलात पे, इस पर मैंने थोड़ी सी अपने डिपार्टमेंट से और बाकी मामलात से भी तफसीलात पूछी थी,
तो ये जो हमारा वेटनरी सेक्शन और दीगर सेक्शंस हैं, ये बुनियादी तौर पर आवारा कुत्तों के हवाले से टैकल और कैटर करना उनकी ज़िम्मेदारी में आता है। हाँ, अलबत्ता जब कोई पेशेंट हो जाता है तो वो फिर बिला वास्ता वो हमारे डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी बन जाता है। तो इस सिलसिले में अगर कोई कंप्लेन हो तो वो मैं उसको इंशाअल्लाह ताला लेने और सेटल करने की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। अच्छा, ड्रग के हवाले से कोई शहर में जो मेडिकल स्टोर हैं उनमें अक्सर हमें शिकायत मिली हैं कि अक्सर मेडिकल स्टोर पे जो है ना नशा व अद्वियात फ़रोख्त होती है, इस पे आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे? देखिए, इसके हवाले से मेरा मंसूबा जो है वो हमने एक बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया हुआ है। हमारा जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और हमारे चीफ ड्रग इंस्पेक्टर साहब, उनके साथ मेरी ब्रीफिंग है। 1 हफ़्ते का उन्होंने मुझसे वक्त लिया हुआ है। 1 हफ़्ते के बाद चूँकि वो जो पहले वाले हमारे थे अफसर वो रिटायर हो गए, तो उन्होंने 1 हफ़्ते का वक्त मुझे इस हिसाब में मांगा था। मैंने उन्हें कहा था कि आप तमाम रूल्स और रेगुलेशन समेत मुझे ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो हमें एक लिस्ट जारी करनी होगी। और मेरा ख्वाब ये है कि हम ड्रग्स फार्मूलरी बनाएंगे। ड्रग्स फार्मूलरी का हमारा मतलब यह है कि हम एक बीमारी के हवाले से 5 से 6 अद्वियात का चुनाव करेंगे अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन और मदद से, और उन दवाइयों के अलावा बाकी तमाम दवाइयों को बैन करेंगे। डॉक्टर्स को वो लिस्टें मुहैया हो जाएंगी कि आप इन अद्वियात के अलावा दीगर कोई दवाई जो है वो मरीज़ के लिए नहीं लिख सकते। और ये जो है ये मैं समझता हूँ अभी मैं इसमें कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन ये हमारा ख्वाब और हमारा जो है वो मिशन है। इसको इंशाअल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुँचाने की सही और कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।